क्या कहते हैं खान साहब? कुछ तबीयत ठीक लग रही है? अरे बिल्कुल सही है, ठीक कर दिया आपने यार। आज तो पुरानी यादें ताजा कर दी। बहुत खूब। आज की मीटिंग का आनंद अच्छे ढंग से लिया तो जाएगा। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री की सच्चाई है। इन चीजों को जितनी जल्दी आप समझ लें, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके आने वाले जनरेशन के भविष्य के लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है। और मैंने कई बार कुछ कहानियां सुनाई हैं। हो सकता है कुछ नए दोस्त पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हों, तो एक बार फिर से वो कहानी मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि बड़े पुराने टाइम में मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक पंडित जी को जो है ना, जजवानी में मिला था बकरा, और 3 ठग लग गए उसके पीछे कि ये बकरा तो इन पंडित जी से छीन के ही लेना है और ऐसा करना है कि पंडित जी स्वेच्छा से दे दें, इनसे छीनने की भी जरूरत ना पड़े। तो 3 ठग 3 मोड़ पे खड़े हो गए और पहले ने रोका पंडित जी को, दुआ सलाम किया और बताया, पंडित जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप सर पे कुत्ता ढो रहे हैं। ठीक है। तो पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज हुए, यार दिया तो था अगला बकरा बोल के, मुझे भी दिख रहा है कि बकरा है, बट ये पता नहीं ये बंदा उसे कुत्ता क्यों घोषित करने में लगा हुआ है। पंडित जी 10 कदम और आगे चले, अगले मोड़ पे दूसरा ठग, उसने भी बड़ी जोरदार तरीके से बोला, राम 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 पंडित जी, क्या बकवास आप जिंदगी में कर रहे हैं, ये कुत्ता माथा पर लिए ढो रहे हैं, अगली बार से मैं आपसे पूजा पाठ नहीं करवाऊंगी, आपकी जजमानी खत्म। तो भैया अब पंडित जी को अपना बिजनेस डगमगाता हुआ दिखा और शक भी हो गया, विश्वास भी थोड़ा डगमगा गया कि वाकई मेरे सर पर बकरा है या कुत्ता है। और जब तीसरे आदमी ने टोका, तीसरा ठग, कि बस बहुत हो गया पंडित जी, हम तो आपकी मिसाल दिया करते थे बट आप तो सर पे कुत्ता लिए घूम रहे हैं, इसे इमीडिएट फेंकिए, अगर किसी ने देख लिया तो दोबारा आपसे कोई पूजा पाठ नहीं करवाएगा और आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, सत्यानाश। पंडित जी समझ गए कि यार वाकई मेरे आंख में मने उम्र हो गई है, मेरे आंख में धोखा हो गया है, अगले ने बकरा बोल के कुत्ता पकड़ा दिया, इस वजह से इसे पटक के निकल जाओ। ठीक है। तो मुझे लगता है मेरी कहानी का मतलब बहुत सारे दोस्त समझ गए होंगे कि आपके पास जो कुछ है ना, BFIC, BLV, USDB, जिसे आपको किसी ने बकरा करके दिया है और कुछ लोग समझाने पे लगे हुए किसी ने आपको कुत्ता पकड़ा दिया है, तो फ्रेंड्स अगर गलती से उसे पटक के गए ना, तो आज हो गई 18 तारीख, 20 तारीख बहुत दूर नहीं है। ठीक है। सिर्फ 2 और दिनों के बाद समझ में आने लगेगा कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग और आज का दिन हम सभी दोस्तों के लिए ऐतिहासिक है और जो टारगेट अपने अपने लेवल से सभी दोस्तों ने लिए होंगे कि रीचेकिंग करने की अपॉर्चुनिटी, अपने टीम का लाभ लेने की अपॉर्चुनिटी जो आज है वो आज के बाद नहीं होने वाली है। जो लोग इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं उनकी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, बट जो लोग टीम वाले हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है, कई बार कई दोस्त मुझे भी फोन कर देते हैं कि सर फिर टीम बनाने का क्या लाभ है। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा लॉजिक है कि टीम बनाने का वही लाभ है जो टीम बनाने का होता है। इनोवेशन फैक्ट्री है, किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे आप, ये फैक्ट्री है। यहाँ जैसे ही एक प्रोडक्ट खत्म होता है दूसरा प्रोडक्ट रेडी होता है, आप क्या करेंगे? शादी के दिन कोहड़ा रोपने वाली कहावत शुरू करेंगे क्या? आज कंपनी आपको टीम बनाने की, कम्युनिटी बनाने की पैसे दे रही है, कल नहीं देगी, फिर कम्युनिटी आपको बनाना होगा अपने पुराने अंदाज में। आज जिसको भी जोड़ रहे हैं आप उन्हें कहते हैं कि आपको 100 BLV मिला, बट सच्चाई ये नहीं है। अगर वो सीरियसली सिर्फ बटन को टच करते रहे तो कंपनी ने उन्हें आज के डेट के हिसाब से भी बोले तो 350 से ज्यादा BLV दिया। ठीक है। और 350 BLV भी यदि मान लें तो $1 या $2 के प्राइस पर आप कैलकुलेट कर लें कि अंजाम में गुलिस्तां क्या होने वाला है, कितने लोगों को $350 का रिवॉर्ड मिलेगा, यूं ही बोनस मिलेगा, वैसे लोगों को भी मिलेगा जो लोग इनोवेशन को कुछ नहीं समझते हैं। ठीक है। बट ये जो सिस्टम है ना, मैं जब भी इनोवेशन फैक्ट्री में BFIC नेटवर्क का प्रेजेंटेशन दिया करता था, वहां एक पेज आता था मेरी आंखों के सामने, ये सिस्टम ऐसा है जहां पे लिखा गया था कि सिस्टम मैनेज्ड बाय द पीपल, और क्या था,
डिजाइन्ड बाय द पीपल, मैनेज्ड बाय द पीपल एंड एंजॉय बाय द पीपल। और उसमें मैं अपने तरफ से एक लाइन एडिशनल ऐड करता था, वी विल विन टुगेदर। आज खान साहब से और कुछ दोस्तों से बात हो रही थी और सभी लोगों ने एक मत से इस चीज को स्वीकार किया कि हम लोगों ने कई कंपनियां की, कई नेटवर्क किए, बट क्रॉस टीम के लीडर्स में इतना प्रेम कभी नहीं होता था जितना प्रेम इनोवेशन फैक्ट्री में है। अब कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से अभी तक बाज आने के नाम नहीं ले रहे हैं, बट क्या है कि वो जितनी जल्दी बाज आ जाएंगे उन्हें अपना पैसा भी अच्छा लगने लगेगा और अपना स्टेटस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स, कोई वर्ड नहीं होता है क्रॉस टीम, वी विल विन टुगेदर। कोई एक बंदा कह सकता है कि पूरे हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया को मैं ही जोड़ूंगा, कर पाएंगे क्या? है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हर आदमी के अपने सर्किल हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने गुडविल गुड फेथ वाले लोग हैं, उनके साथ मिलके काम करें। और जो इस पूरे इकोसिस्टम का जो थीम है कि वी विल विन टुगेदर, तो हम सब लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार अपने अपने लेवल से मेहनत करते हैं और जितना हम मेहनत कर पाएंगे या कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं। बट इनोवेशन फैक्ट्री की खूबसूरती क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री की खूबसूरती ये है फ्रेंड्स, जो सारे लीडरों ने अनुभव किया, 3 महीना पहले भी जो लोग जुड़े होंगे उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि जितना उन्होंने टारगेट लिया उससे ज्यादा कमाया। ये कहते हैं कि जितना हम मेहनत करते थे और जिस हिसाब से हमें इंसेंटिव आता था दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उस तुलना में हम उसका 10% यहाँ मेहनत करते हैं और उसका 10 गुना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट हमको यहाँ से मिलता है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए भी प्रैक्टिकली सत्य हैं जो लगभग 3 से 5 महीने पहले सिस्टम को ज्वाइन किए, उनको भी इन चीजों का एहसास हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन फैक्ट्री अब जो रफ्तार पकड़ने जा रही है, जो डिलीवर करने जा रही है, फ्रेंड्स, किसी भी वर्किंग का 2 फेज होता है, एक होता है डेवलपमेंट फेज और एक होता है डिलीवरी वाला फेज। तो डेवलपमेंट वाले फेज से इनोवेशन फैक्ट्री निकल चुकी है। जो भी प्रोजेक्ट हैं थोड़े बहुत ग्लिचेस के साथ, या ग्लिचेस भी ना कहें, उसमें कुछ और उसको बेहतर करने के लिए मॉडिफाई हो रही है और उसे एज सुन एज पॉसिबल और जितना ज्यादा खूबसूरत हो सके बना करके आप दोस्तों के बीच में दिया जाने वाला है। तो हम लोगों ने आज तक जो इनोवेशन फैक्ट्री को महसूस किया, जिस तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को जिया है हम लोगों ने, तो सभी लोगों को पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री अब सांसों में बस चुकी है। सांस खींचते हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री और सांस छोड़ते हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री। क्यों? क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने वो सब कुछ दिया है। ऐसा मत समझ लेंगे कोई दोस्त कि सिर्फ सीबीएसई के लिए। मैं बात फिर से याद दिला दूं, जो व्यक्ति ये 4 से 5 महीना पहले भी जुड़ा ना, उनकी जिंदगी में इतने परिवर्तन हो चुके हैं कि उनके पड़ोस वाले को समझ में नहीं आता है कि ये कहीं बाहर से कमा के आया है या कोई लॉटरी लगी है या ये इधर वाला जो जमीन खरीदा था उसके नीचे से कुछ कलसी निकल गया। मेरी टीम से एक व्यक्ति थे, बता रहे थे कि सर, जब हम मकान बनाना शुरू किए ना और जब काम कंटिन्यू होता रह गया तो मोहल्ले वाले लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, लगता है ये जो जमीन खरीदा है और जो मकान बनाना स्टार्ट किया उसी में इसको सोने की कलसी वगैरह कुछ मिल गई है और उसी से ये ठोके जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इनोवेशन के रूप में आपको वो मिल गया है, तो जिनको समझ में आ गया तो उनकी जिंदगी तो आप सदाबहार हो ही चुकी है। और जो लोग अभी तक नहीं समझे हैं वो अच्छे से समझ लें कि इनोवेशन फैक्ट्री मतलब सक्सेस की गारंटी। आप चाहे जितना निगेटिव बोल लें, आप चाहे जितना निगेटिव सोच लें, आप जितना चाहे निगेटिव ढोल पीट लें, लेकिन जो उसके बाद वो कहते हैं बोलती बंद। भाई साहब, इतना कर दिया कि बोलने के लिए बचा गया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी दोस्तों ने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स रजिस्ट्रेशन किए हैं, मैक्स टू मैक्स स्टैकिंग किए होंगे। और अगर कुछ कमी रह गई है तो आई होप कि मैं एक बार चेक कर लूं कि अगर कोई अपडेट है।
चले, अभी तक कुछ खास विड्रॉल, कोई खास अपडेट आया नहीं है। लास्ट अपडेट जो हम लोगों को लगभग 2 घंटे पहले मिला था, उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो भी 6 तारीख वाला रिवॉर्ड है और जो भी चीज है, कंपनी उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। बट हम सभी लोग समझदार हैं, और वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना आप लोगों ने? मतलब कि अनाउंसमेंट हो जाता है अपने यहाँ खरगोश के स्पीड में, बट काम होता है कछुए की स्पीड में। और इसको गलत नहीं लेना है, ये गलत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। इसमें अच्छाई क्या है कि खरगोश की लाइफ होती है 10-12 साल, बट कछुआ जीता है 300 साल। मैं इसलिए से बोलता हूँ कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री स्लो चलती है, बट इसकी लाइफ है 300 साल, चिंता ना करें। तो आज भी मेरी एक फिजिकल मीटिंग थी, मैंने लोगों को बताया कि आज भी कई दोस्त, कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बुरा हो जाए तो थोड़ा सीबीएसई को बेइज्जत किया जाए या थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए, उनको कुछ गलत आईना दिखाया जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो अरमान कुछ लोगों के अंदर है ना, वो अरमान ही रह जाएंगे, वो कभी भी सफल नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब बचता क्या है? वही वाली पुरानी कहानी। कई बार लोग कह जाते हैं कि भाई जब अकल बट रही थी तो कहाँ सो रहे थे? नहीं, घड़ी में 8:30 से ऊपर हो गया है, हो सकता है बहुत से लोगों को नींद आ गई होगी। तो बात वही होती है कि जब अकल बट रही थी उसमें कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? तो ऐसा कुछ ना हो कि फिर सिवाय पछताने की जिंदगी में और कुछ ना बचे। तो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज का दिन है एक्शन का, प्लानिंग का दिन इससे पहले था, क्योंकि सभी लोगों को पता थी कि 18 तारीख को स्टेकिंग लगेगी, रीस्टेकिंग ओपन होगी, और कितने भी कर सकते हैं। कोई 1 लाख लगाया है तो और उसमें 50,000 ऐड कर सकता है, 20,000 ऐड कर सकता है। कोई बंदा जो 10 किया था, उनकी टीम बड़ी हो गई, उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने स्टेकिंग को 1 लाख कर लें, ताकि उन्हें पूरे 15 लेवल का इनकम मिल जाए, लाभ मिलने लग जाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी थी, बट कुछ लोग इस चक्कर में रह गए कि शायद कुछ दिनों का बात है। बट फ्रेंड्स, ये जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक नियम के तहत कंपनी जो कॉइन और टोकन कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आपको क्या लगता है कोई भी कंपनी जिंदगी में कर सकती है क्या? और इससे पहले कई कंपनी में आप लोगों ने एयर ड्रॉप्स का मजा लिया होगा, और जो एयर ड्रॉप्स में कॉइन्स या टोकन्स मिले हैं कभी भी, उसकी कोई वर्थ बनी है क्या कभी? और आप समझ लें कि उसी फेज में जब कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, उस फेज में, उस दौरान, उस दरमियान आपके कॉइन की और टोकन की वर्थ है। तो क्या होगा जब यूटिलिटी आएगी? और हम लोगों ने पहली बार, मुझे पता नहीं कि कौन व्यक्ति को मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आज एक छोटा सा वाकया याद आ गया। हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार शिवेश भाई, आप सुबह शुरू में थोड़ा सा फोर्स करते ना, तो हम लोग इस सिस्टम के साथ बने रह जाते, हम लोग इधर उधर नहीं भटकते। मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा कि भाई, एक बार तो सोच लिए होते कि शिवेश भाई क्यों टिका हुआ है। अगर यही वजह समझ में आ जाती, इतना ही पूछ लेते कभी फोन करके कि भाई सारे लीडर्स छोड़ गए, आप क्यों अभी भी जूम ले रहे हैं, आप क्यों टिके हुए हैं, आपको क्या दिखती है इनोवेशन फैक्ट्री में, क्यों सर? तो आपको भी आज ये रिग्रेट नहीं होता कि भाई हम जो छोड़ के चले गए वो गलती हो गई। तो चीजें हैं जिसके बारे में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हमेशा हम लोगों से कह देते हैं कि समय और समझ एक साथ नहीं आती, और उसी को कई लोग बोल देते हैं कि समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा, जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी है, और जो मिस ना हो जाए वो अपॉर्चुनिटी कैसी? जो मौका जिंदगी भर के लिए, उसे अपॉर्चुनिटी थोड़ी करते हैं, वो तो कभी भी है, आज नहीं होगा तो कल जाएंगे। बाबा को जल चढ़ाना है, सोमवार को नहीं तो मंगलवार को चढ़ा लेंगे, क्या लगा हुआ? बाबा तो वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो मिस ना हो जाए वो अपॉर्चुनिटी कैसी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बाबा तो हैं बैठे हुए, लेकिन सोमवारी आज ही खत्म हो जाएगी। मंगल को आप जाएंगे जल चढ़ाने, तो फिर लगेगा कि नहीं, तो बजरंगबली का दिन है, बजरंगबली को चढ़ाना था, फिर हम शंकर भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी होती है, और अपने हिसाब से आपको उसको देखना पड़ता है। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। उमर साहब ने कुछ हिंट्स दिए हैं आप लोगों को, और आई होप के हिंट्स
जो लोग समझ गए होंगे तो वही वाली बात है, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा चल रहा था वैसा है। बड़ी सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि दैट इज डाउन नो फियर नो फॉल। जो व्यक्ति जमीन पे बैठा होता है ना, उसको गिरने का डर नहीं। गिरता वही है जो कुर्सी पे बेंच ऊंचाई पे बैठा हुआ हो। ठीक है। अब अगर आप ऊंचाई पे बैठना ही नहीं चाहते हैं तो आप जमीन पे ही अच्छे हैं। लेकिन भाई अगर आप ऊंचाई पे बैठना चाहते हैं तो लेना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठने वाले सारे लोग गिर जाते हैं। वो कुर्सी होती है लोकसभा विधानसभा वाली जो 5 साल में गिर जाती है, बट नॉर्मली बहुत सी कुर्सी होती है जो अस्थायी रहती है, जिसपे आप आराम से लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ठीक है। तो भाई साहब जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के पास हैं कि 20 तारीख के लिए यूएसडीबी और यूएसडीटी संभाल के रखें। और बीएलवी भी जिन लोगों को कूड़ा कचरा लग रहा है ना, मैंने कल की मीटिंग में भी बताया लोगों को कि अगर आप उसे 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए में बेच रहे हैं और बेच के अपने आप को समझदार समझ रहे हैं, तो कोई बेवकूफ है ना जो उसको ले रहा है। और समय के साथ क्या होता है ना कि घड़ी जितनी घड़ी है, जितनी भी घड़ी आप देखते हैं जिसमें कांटा लगा हुआ है, डिजिटल घड़ी की बात मैं नहीं करूंगा, वो जो कांटा वाला जितना घड़ी है ना, वहां आप देखेंगे कि वहां राउंड राउंड होता रहता है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। डेली सुबह होती है, डेली शाम होती है, कभी रात का अंधेरा होता है, कभी सुबह का पूरा चकाचौंध लाइट जिंदगी। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति को भी समझ लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। तो चलते रहता है, ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ लेसन देते रहती हैं। शर्त यही है कि आप कितना लेसन लेने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूं, क्योंकि आज दिन है कुछ तूफानी करने का। आपके पास आपकी टीम बनी हुई है, आपको टारगेट्स लेने हैं और अपने टारगेट के अकॉर्डिंग जो भी आपने गोल सेट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर लोग उसके अकॉर्डिंग स्टेकिंग कर चुके होंगे। जो लोग अभी भी रिवार्ड आने का इंतजार कर रहे हैं, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि अगर इनकेस अभी रिवार्ड आ भी गया तो फिर आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा और फिर विड्रॉल में भी प्रोसेसिंग का टाइम लगेगा। आप लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो कल सुबह इंडिया टाइम में बात करूं तो 5:29 तक की अपॉर्चुनिटी है। कल सुबह 5:29 तक की अपॉर्चुनिटी है। 5:30 हो गया तो कहानी खत्म। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कितने रिवार्ड आते हैं, कितने विड्रॉल सक्सेसफुल होते हैं। और अगर कुछ ना भी हुआ तो भी ये मान लेना है कि ये हमारी किस्मत में नहीं था, क्योंकि जिंदगी भर लालच भर से संतोष की लड़ाई चलती रहती है। ना कभी लालच खत्म होता है और न कभी संतोष खत्म होता है। लेकिन अगर कभी आप लोगों ने सुना होगा तो जरूर सुना होगा कि संतोषम परम सुखम, कि अगर आपकी जिंदगी में संतोष है तो उसी से बड़ा सुख मिलता है। लालच का कोई अंत नहीं। आप जितना ले लेंगे उससे और ज्यादा पाने की इच्छा रहेगी। वो महत्वाकांक्षा कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ऐसा कतई नहीं है कि इनोवेशन फैक्ट्री से आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। सिर्फ एक दिन, आज 18 कल 19, और खान साहब ने तो कह रखा है, उमर साहब ने, कि भैया 20 को भी दिन भर सो लेना, क्योंकि रात के बाद से तो नींद नहीं आने वाली। तो भाई हम लोग तो ठहरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले लोग, तो मैं कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तारीख को दिन में लोग मुझे फोन ना करें, क्योंकि मैं तो दिन भर सोया ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि बॉस ने कहा है, और कहावत है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। आप अपनी अपलाइन को जितना फॉलो करेंगे आप उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये नेटवर्क इंडस्ट्री का सत्य है। तो अगर गुरुदेव ने कहा है कि 20 के दिन में सोना है सुरेश भाई और रात में जागना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि मैं 20 के दिन में सो जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना इनकम आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीम क्या सोच रही है। हमको इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे बॉस का आदेश क्या है, हमारे गुरुदेव का क्या आदेश है, हमारे अपलाइन का क्या आदेश है। हम उसे फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो बॉस हैं वो सिर्फ अपलाइन हमारे नहीं,
कंपनी के फाउंडर हैं, मालिक हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग की होगी जिसके साथ हमें उनके हिसाब से काम करना चाहिए। और इतिहास गवाह है कि जब भी हम लोगों ने मैनेजमेंट के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वर्क किया तो सारे दोस्त गवाह हैं कि उनकी जिंदगी में सिवाय खुशहाली और सक्सेस के कुछ और नहीं आया। तो आई होप कि मैसेज आप लोग समझ चुके होंगे। विड्रॉल यदि आ गए तो भी वेल एंड गुड, और अगर आप लोग इंतजार करना चाहते हैं तो कल सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाइएगा, ठीक है। अगर लगता है कि अलार्म बजने से आप उठ सकते हैं तो ऐसा नहीं कि अलार्म बजता रहे और आप सोते रहें। बहुत से लोगों की ऐसी भी हैबिट होती है कि अलार्म बजता रहता है, 4 बजे का काम था, 4:30 बजे का, बेचारे सो रहे हैं, या नींद में ही अलार्म ऑफ कर दिया, ये भी पता नहीं चला कि हाँ मैंने ये अलार्म ऑफ कर दिया। तो ऐसा गलती ना करेंगे। फिर तो अभी जितना ही उतना पे स्टैकिंग कर लें। और अगर लगता है कि रात भर में कंपनी कुछ और विड्रॉल दे देगी और हमें उसको ऐड करना है अपने स्टैकिंग में, तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगा करके आप सो सकते हैं, और सुबह उठ करके अगर आपका विड्रॉल आ गया होगा तो स्टैकिंग लगा लेंगे। बहुत पुरानी बात है, जितने नसीब में होगा वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं होता है ना वो आके भी चला जाता है। कुछ लोगों को ये बातें शायद बकवास लगती होंगी, बट क्या है कि देख लें, आप लोगों ने अगर अपने अपने तरह से प्रयास किए होंगे तो लास्ट में सार संक्षेप ऐसा ही निकलता है कुछ, ठीक है। कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करके उनको अपनी टीम में जोड़ा, बट क्या हुआ, वो व्यक्ति हमारा टीम छोड़ के कहीं और चले गए। और बहुत से व्यक्ति जिससे हमने कोई उम्मीद नहीं किया था कि वो हमारे साथ आएंगे, वो सबको छोड़ के हमारे पास आ गए। तो जिंदगी में जो आपकी किस्मत का होता है ना, उसे कोई छीन भी नहीं सकता। जो आपके हक का है वो आपको मिल के ही रहेगा। तो मेरे तरफ से आज इतना ही है जी। डियर एक्सपीरियंस्ड को होस्ट महेश भाई, संजीव भाई, बताएं कुछ सर। बिल्कुल शिवेश भाई, अगर आज कम्युनिटी अगर समझ ले कि अगले 2 दिन बाद कुछ करिश्मा होने वाला है, तो सबकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे। सबकी जिंदगी एकदम से बदलेगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। अभी जैसे सिस्टम हम लोग को तैयार कर रहा है, हिंट्स दे रहा है, अगर इस थोड़ी थोड़ी हिंट को समझता चला जाए, जैसे मैं मीटिंग सबको बोलता रहता हूँ, उमर भाई बोलते थे बड़ी टीम बनाओ, बड़ी टीम बनाओ। मैं भी अपनी टीमों में कहता रहता हूँ, भाई टीम पे फोकस करो, टीम डेवलप करो। कौन स्टेकिंग करता है, कौन स्टेकिंग नहीं करता है, जाने दो, टीम बना डालो, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। और उस स्पेशल की रवानगी कह लो या मतलब स्पेशल पिक्चर, वो 20 को मिलने वाली हम लोग को। अब होता क्या है ना कि हर व्यक्ति सोचता है अरे अभी कमाओ, बात का किसने क्या देखा है। बस यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहीं पे लोग गलती कर रहे हैं कि अभी कमाओ, बात का कौन देखने वाला है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पिछले 3 साल से स्टैंड कर रहे हैं, लाखों लोग स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, अगर इस बात को समझ जाएं कि यहाँ पे अभी का नहीं, भविष्य को लेके तैयारियां हो रही हैं। वर्तमान भी मजबूत है और भविष्य तो और सुंदर है। अगर समझ लें और पकड़ ले उस बात को, जो आप कह रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ, जो सभी लोग कह रहे हैं, जो उमर भाई कह रहे हैं, तो मजा आने वाला है। फिलहाल मैं तो आश्वस्त हूँ कि 20 तारीख को हम सबकी लाइफ में चेंजेस बहुत बड़े होने वाले हैं। और हमें लगता है कि जितना हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल में कमाया है, उसका 10 गुना इनकम हम लोग करने वाले हैं। बस उस 10 गुना इनकम को कैसे मैनेज करना है, इसकी प्लानिंग करनी है। मैं तो कम्युनिटी यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, प्लानिंग करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेकिंग कर ले आज, क्योंकि यहाँ आज जो स्टेकिंग होने वाली है, जो पुराने लोग स्टेकिंग करने वाले हैं, अगर उन्होंने मैक्सिमम स्टेकिंग कर ली तो उनके लाइफ में, उनके परिवार के, उनके और लोगों के लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। लेकिन बस समझने की बात है, समझ जाए तो खेल हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो जो चल रहा है उनकी लाइफ में वो चलता रहेगा। तो मेरी तरफ से इतना ही है दोस्त, कि सभी लोग समझें कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यूएसडीबी जितना है उसको सिक्योर करना है, मार्केट में कहीं से भी जितना मिल जाए उसको बटोर लेना है, क्योंकि अब हम लोग का असली चेहरा मार्केट दिखने वाली है। अभी जैसे प्रैक्टिकल चल रहा था, अब रियलिटी में लोगों को कुछ दिखने वाला है। तो उसको देखने के लिए पहले हमारे पास बैकअप तैयार होना चाहिए। बैकअप के लिए हिंट्स दिए गए हैं, यूएसडीबी, यूएसडीटी, बीएफआईसी। समझदार के लिए इशारा काफी है। जी थैंक यू महेश भाई। जी राठौर साहब।
शिवेश भाई बहुत बढ़िया, आपने पुरानी यादों को ताजा कर दिया और बहुत बढ़िया आज डिस्कशन रहा। और देखिए जैसे कि शिवेश भाई ने जो टाइम बताया, ठीक है, मॉर्निंग में जो भी टाइम बताया है, तो आप एग्जैक्ट वही टाइम पे ना बैठे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जैक्ट टाइम पे लोग बैठते हैं ना तो वो टाइम निकल जाता है, ठीक है ना। तो आप जितना जल्दी हो सके, चाहे तो अभी, ठीक है ना, जितना जल्दी हो सके अपना काम फिनिश कर दें। फिनिश मीन अगर आपके पास अवेलेबल बीएलबी है, जितना आप स्टे करना चाहते हैं तो अभी कर लें, उसका वेट ना करें, ठीक है। अगर किसी के विड्रॉल्स प्रोसेसिंग में है तो आपका आ सकता है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको, ठीक है, फिनिश करें और अपनी टीमों को टाइम दें। 3 बजे का, 4 बजे का आप एग्जैक्ट टाइम देंगे तो लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट टाइम ही ये सारे काम करने बैठते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं सर हमारा नहीं हो पाया। तो ये चीज आप देखें थोड़ा सा। और मेन चीज क्या है, देखिए टीम बनाने की, और टीम पे थोड़ा सा फोकस, देखिए मैं भी करता हूँ फोकस, क्योंकि एक्चुअल है क्या, मैं इन्वेस्टर पे कम, मैं वर्किंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम बनाएं, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस ना करें। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं कि आप बड़े से बड़ा फंड्स लगवाएं, लेकिन अगर आप टीम पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास इतने बड़े 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 फंड्स आ जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, जो स्वेच्छा से आएंगे, ठीक है। तो हमेशा आप टीम वर्किंग पे काम करें, क्योंकि जो टीम वर्किंग है, देखिए इनोवेशन फैक्ट्री का कितना बढ़िया फंड है, अगर कोई समझ गया तो माला माल है। कैसे, स्टार्टिंग से हम लोग जो भी प्रोजेक्टों में आए थे, ठीक है ना, बीएफएससी नेटवर्क में आए, फिर उसके बाद और प्रोजेक्ट में गए। तो देखिए हम अगर बात करें हम अदर कंपनियों की, हमने पहली कंपनी करी, नई टीमें बनाई, फिर हम दूसरी और कंपनियों में गए, फिर हमने वहां पे फिर से स्टार्टिंग करी, यानी फिर से नए गड्ढे खोदे। यानी कि हमें अगर पानी पीना है तो बार बार हम गड्ढे खोद रहे हैं, बार बार कुआं बना रहे हैं, तब कहीं जाके पानी पी रहे हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर आपने ये खूबसूरती देखी कि हमने गड्ढा वही खोदा, लेकिन तरह तरह का पानी वहां से मिल रहा है, कभी मीठा मिल रहा है, कभी नमकीन मिल रहा है, कभी कोई और कोई फ्लेवर मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। टीम हमारी वही है, कौन सी, जो हमारे पास पहले बीएफएससी नेटवर्क की थी, वही हमारी ब्लूटूथ में आई, वही हमारी बीलब नेटवर्क में आई, और यही वाली टीम हमारी कहाँ जाएगी, और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि शिवेश भाई ने बताया कि 20 तारीख को तहलका होने वाला है, और ये जो तहलका है ना बहुत खतरनाक होने वाला है। यहाँ से एक नया मोड़ आएगा, और शिवेश भाई ने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास में जो एसेट्स है, हमारे पास में जो बीएलबी है, यूएसडीबी है, जिसको हम फिजूल मानकर, ठीक है ना, जैसे कि बकरे वाला जो एग्जाम्पल दिया, तो लोग यहाँ पर, ठीक है ना, इसको बकरा ना समझकर कुत्ता समझ रहे हैं, और औने पौने रेट में जो भी है वो उसको सेल कर रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि भाई जो आ गया जेब में वही अपना है, ठीक है ना, बाकी सारा सपना है, ठीक है। तो ये लोग सोच सोच के अपना जो एसेट्स है ना उसको गवा रहे हैं, और यही लोग बाद में पछताने वाले हैं, क्योंकि आपको फर्क खुद करना चाहिए कि एक्चुअल में हम जो चीज कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और वो, ठीक है ना, जेन्युइन है या नहीं है। वो जो प्रोजेक्ट बता रही है वो प्रोजेक्ट आएंगे या नहीं आएंगे, वो प्रोजेक्ट, ठीक है, रनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअल हमें खुद वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर हम किसी दूसरे के दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे, ये बात समझ जाएं। जब तक हम खुद नहीं चीजों को समझेंगे कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। आज तक हम लोगों को क्या सिखाया गया है, फिर वही पुरानी कहानी आ जाती है, भाई आज तक हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। ये किसने सिखाया, ये और लोगों ने सिखाया, हमारे माँ बाप ने सिखाया, और लोगों ने सिखाया। लेकिन आज तक किसी ने, ठीक है ना, ये नहीं बताया कि भाई अपना कुछ सेल्फ, कुछ अलग करो, ठीक है ना, कुछ ऐसा करो जो जमाने से हट करो, जिससे आप नई ऊंचाइयां छुओ। आप जो आज तक जो भी आपने नाम सुने होंगे तो बहुत फेमस नाम है, चाहे आप धीरूभाई अंबानी सुन लें, चाहे आप किसी को भी सुन लें, जो भी फेमस नाम है, तो उनका जब कहानी आप सुनेंगे ना, तो उन्होंने भी दुनिया से अलग हटके कुछ करने की सोची, तभी वो आज की डेट में कहाँ है। वो कहते हैं ना, ठीक है, हाई रिस्क हाई गेन। तो आज तक आप जितने भी बड़े बड़े नाम सुनेंगे ना, उन्होंने हाई रिस्क लिया, तभी उन्होंने हाई गेन किया। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आपका जीवन वैसे ही रहेगा जैसा करोड़ों लोगों का चल रहा है, अरबों लोगों का चल रहा है, कि भाई सुबह जॉब पे गए, शाम को भाई आ गए, ठीक है ना। काफी लोग तो अपने बच्चों को यही नहीं देख पाते कि भाई
कब उनकी शक्ल ही नहीं देख पाते। जब तक बच्चे उठते हैं सो के, तब तक वो चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं। रात में आए बच्चे सो गए, तो भाई उनको वही चीज है कि भाई बच्चों को वो लोग बताते हैं कि भाई अपने हाथों से बताते हैं कि इतने इतने बड़े बच्चे हमारे हो गए। उनको ये नहीं पता कि भाई उनकी उम्र क्या है, कैसे क्या, क्योंकि आज तक वो उनके साथ बैठे नहीं। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें सब लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग काफी बड़े बड़े लीडर्स हैं, आपको अच्छी नॉलेज है, लेकिन सही गाइडेंस की जरूरत है। तो आपको अपने अपलाइन से मिलेगी। तो आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, अपलाइन से टच बनाए रखें। क्योंकि और आपको अगर आप डाउनलाइन से जो खबरें आती हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ, और ये चीज मैं विशेष तौर पर इसलिए कहता हूँ कि डाउनलाइन से जो खबरें आती हैं बड़ी खतरनाक वाली होती है कि अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, अब यहाँ बम गिरेगा, अब ये हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, मुझे तो भाई वो खबरें सुनते ही बड़ा हंसी आती है सबसे पहले तो। ठीक है ना। तो आप अपने अपलाइन से संपर्क में रहें, अपलाइन से आप रास्ता रखें, और किसी से भी आपके डाउनलाइन से उससे कोई भी न्यूज ना ले, या कोई आए भी तो उसको डिनाई करें सीधा। ठीक है। तो आज लास्ट रीस्टेकिंग है, मैं फिर बता देना चाहता हूँ, आज लास्ट रीस्टेकिंग है। आज के बाद रीस्टेकिंग नहीं होगी। आज आप जितना भी फंड लगाएंगे उसका 5x होगा, और आपका बीएलएफ नेटवर्क का आईडी फिनिश। ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप रीस्टेकिंग लगाइए, जो आपका जो टाइम पीरियड बचा है तब तक चल पाए। ठीक है सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं। थैंक यू। शिवेश्वर जी मिलिंद भाई। जी मिलिंद भाई हैं? ओके, तो फ्रेंड्स जी जी शिवेश भाई, वेलकम। जी शिवेश भाई, थैंक यू थैंक यू। बस अभी टाइम भी हो चुका है, 5 मिनट बचे हैं। तो आज का दिन भी बहुत लाजवाब है और कमाल का भी है, क्योंकि ये लास्ट मौका है रिस्ट्रिक्ट करने का। और हम लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम टुकड़े टुकड़े में भी लगा सकते हैं। अगर मान के चले हमको रिवार्ड आने वाले प्रोसेसिंग में है, तो हम उसको बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है वो ना छूट जाए। इसलिए जो हमारे पास है उसको स्टेकिंग रिस्टेकिंग में लगा लिया जाए, और जब रिवार्ड आएंगे, वैसे कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि आप तक रिवार्ड पहुंचे। तो अगर आते हैं बीइंग अ टाइम, तो फिर आप उसको भी लगा सकते हैं। तो सुबह 5:30 बजे तक का मौका है, तो आप लोग उसके 5:30 एग्जैक्ट ना बोले, क्योंकि नींद में फिर आदमी उठने में भी आनाकानी करता है, तो फिर रह ना जाए। इसलिए इसीलिए अभी मैंने लगवा 4 ले। बजे बोला है। जी जी, अभी लगवा ले, और सुबह 4 बजे तक सभी लोग लगवा ले। बस इतना ही बोलूंगा। और बाकी आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और बस ये लास्ट मौका, ये समझ के चले और तैयारी करें 20 तारीख की फिर से, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री इतना देने वाली है कि आप लेते लेते थक जाएगी और देते देते नहीं थकेगी। बस पेशेंस की जरूरत है। ओके, थैंक यू सुरेश भाई, थैंक यू। थैंक यू। जी खान साहब, कुछ लास्ट कमेंट? ओके, तो मैं जी थोड़ा सा आप लोग कर दूं। जी खान साहब बताएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, कंटिन्यू कीजिए। आज कुछ चलें। बचा ही नहीं है, आपने सब कुछ बोल ही दिया। तो लास्ट कमेंट मेरे से इतना ही है दोस्तों, कि जब बीएफआईसी नेटवर्क से पैसे आ रहे थे, तो उस बीच में बीलव नेटवर्क आ गया, और बीएफआईसी नेटवर्क से बड़ी कमाई बीलव नेटवर्क से लोगों ने की। और जब आज मोटा मोटी हम लोग मान सकते हैं कि बीलव नेटवर्क की ये स्टेकिंग के लिहाज से आज आखिरी मौका है लीडर्स के लिए। बाकी नए लोग तो लगाते ही रहेंगे, ठीक है, बट जो आने वाला है ना, वो इससे भी बड़ा है। और जो मैं कई बार लोगों को इन शॉर्ट कह जाता हूँ, शायद कई बार लोगों को बिलीव भी नहीं होता है, कि अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है। जो इनकम आई है वो चिल्लर है, छोटी इनकम है। तो थोड़ा अपना पेशेंस का पावर और अपने जेब का साइज बढ़ा लें, और एक दिन का ब्रेक मिले, मान सकते हैं कि 2 दिन का ब्रेक है, और उसके बाद आप लोगों को जो मिलेगा वो इतिहास रचने वाला चीज मिलेगा। चलें देखें, कुछ मैसेज आ रहे हैं एक बार। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दोस्तों ने दिल से इस मीटिंग को अटेंड किया। और आप सभी लोगों से लास्ट कमेंट यही है कि इस अपॉर्चुनिटी का जितना भरपूर हो सके लाभ उठाएं,
और टीम बनाने में कभी भी कमी कोताही ना करें, क्योंकि आपका टीम बनाना ही आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। आपकी टीम ही आपको काम आने वाली है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेटवर्क टाइप के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये एमएलएम कंपनी नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क टाइप का बिजनेस है। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा कंपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।